हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप भी इस साल क्लास 10th में हो और आपकी भी 2026 में बोर्ड एग्जाम लगने वाली है और आपका भी साइंस का पेपर है और आप सोच रहे हो कि साइंस के पेपर में हमारे पास कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्तर आने वाले हैं और आपको नहीं पता कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चित्तर आएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वो सारे इम्पोर्टेंट चित्तर बता देंगे जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस चित्र की बात करते हैं जिस चित्र में हमें कॉपर सल्फाइड के विलयन में डूबी हुई किलो का चित्र बनाना है। यह आपके क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन चित्र को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। इसके बाद हम अगले चित्र की बात करते हैं। अगले चित्र में हमारे पास ये आता है दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ये चित्र हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र होता है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस चित्र को भी रट लीजिए। और इसके बाद में हमारे पास एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र आता है जो हमारे पास आता है ये चित्र क्रिस्टलन का जल हटाना। ये चित्र भी हमारे पास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र होता है, इसको भी हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले एक ऐसा स्टैंड बना लोगे, बर्नल बना लोगे, एक परखनली बना लोगे और एक चिमटा बना लोगे। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ बर्नल, परखनली और चिमटों को याद कर लेना। इसके बाद में आप यहाँ पर सिर्फ 2-3 जल की बूंदे बना देना और क्वथन नली बना देना। उसके बाद में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना देना। इसमें ही आपका यह चित्र पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र आता है, वह चित्र हमारे पास ये है। इसमें हमारे मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरी चीजें पूछी जाती है। या तो हमारे एग्जाम में इस चित्र को एजीटी जैसे कैसे दे दिया जाता है और क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि इसके प्रत्येक अंक को नामांकित कीजिए, या फिर हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पूरे मानव पाचन तंत्र का रेखांकित चित्र बनाइए। रेखांकित चित्र का मतलब इसमें हमें पूरे चित्र में प्रत्येक अंक का नाम अच्छी तरह से लिखना होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें जिह्वा दे रखी है, इसके बाद में यहाँ पर मुख गुहा, फिर ये गर्सिकाएं जो आपको लंबी दिखाई दे रही है, हमें बीच में नहीं ऊपर की साइड ही एक निशान लगाना है जिसे हम गर्सिका कहते हैं। फिर ये हमारे पास आमाशय है और ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्षुद्रांत्र है, ये बृहदांत्र है, ये गुदाद्वार है, ये परिशिका है। ये हमारे पास जो यहाँ पर छोटा सा बनाया जाता है इसे हम अग्नाशय कहते हैं, और अग्नाशय के ऊपर जो यहाँ पर ये होता है इसे यकृत कहते हैं, और यकृत के ऊपर एक और होता है जिसे हम पीतनली कहते हैं। अगर आपने इतना भी सब लिख दिया तो भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। और जो हमारे पास ये लाइन सी दिखाई दे रही है इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। आपने अगर इतना भी याद कर लिया तो आपके इस चित्र में से पूरे नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो इसके बाद में हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र आता है वह चित्र है ये। इस चित्र में हमें सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना, बस मानव शरीर का लगभग आधा शरीर बनाना है और उसके प्रत्येक अंक को अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें आपको कुपिका और डायाफ्राम, इन पसलियां और मुख, नासाद्वार, इनके बारे में ही पूछा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। या तो आपको इनमें नाम लिखने के लिए दे देगा या पूरा चित्र बनाकर नाम लिखने के लिए दे देगा। अगर आपने इस चित्र को अच्छी तरह से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो इसमें से भी आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ये चित्र पिछले साल भी एग्जाम में पूछा गया था, इस साल भी पूछे जाने के चांस है, क्योंकि लगातार 2 या 3 साल से यही चित्र एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चित्र, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। ये चित्र भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है। अगर आपने आपकी स्कूल के टीचर से पूछा होगा तो उन्होंने भी इस चित्र को इम्पोर्टेंट चित्र बताया होगा। अगर आपने इस चित्र को अच्छी तरह से बना दिया और इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर ये आपको पुंपुस कोशिकाएं, पुंपुस के पुंपुस धमनियां और शरीर में महाधमनियां और शरीर की महाधमनियां, इन सबको अगर आपने याद कर लिया तो इसमें भी आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चित्र आता है वह है न्यूरॉन का, जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र हमें क्लास 8 से ही पूछा जाता है। ये चित्र इतना इम्पोर्टेंट है, आपको बड़े चित्रों के तुलना पर आपको 2 या 3 नंबर का भी छोटा चित्रों में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस चित्र को अच्छी तरह से रट ही लीजिए। अगर आप इस चित्र को रट सकते हैं तो इसको रटने में भी आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। आपको बस इतने छोटे छोटे तंत्रिका कोशिका के तंतुओं को बनाना है। इनमें अगर आपने इसको भी बना दिया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। इसलिए इस चित्र को भी आप अच्छी तरह से रट। इसके बाद में आता है हमारे पास पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र। ये चित्र इतना इंपॉर्टेंट चित्र है कि ये
पिछले साल तो क्या लगभग 3 या 4 साल से पूछा जा रहा है। अगर इस साल भी आपने इसको याद कर लिया तो ये 3 या 4 नंबर में जरूर आने वाला है, इसलिए इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपके इसमें भी 3 या 4 नंबर आ जाएंगे। और इसके प्रत्येक भाग का मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। जो हमारे पास आप हरी पत्तियां बनाओगे इन्हें बाह्य दल कहते हैं, और जो बीच में यहाँ पर अंडा से दिखाई दे रहा है इसका नाम लिख देना। और जो बीच का में हिस्सा बनाओगे आप, इसे वर्तिका कहते हैं, और ऊपर के भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो हमारे पास ये छोटे छोटे आप डंडियां बनाओगे इन्हें परागकोश कहते हैं, और जो इनके ऊपर ये सिर मुंह लगा हुआ है इसे तंतु कहते हैं। और पुष्प के जो पंखुड़ियां हैं इन्हें हम कहते हैं दल या पंखुड़ियां। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसलिए इसे आप अच्छी तरह से रट लीजिए। इसके बाद में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र आता है, इसके बाद में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चित्र आता है वह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यह एक ऐसा नियम है जो चुंबक की विद्युत धारा को दर्शाता है और चुंबक के क्षेत्र को दर्शाता है। अगर आपने इस चित्र को याद कर लिया तो आपके भी 2 से 4 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आपको बड़े चित्र में नहीं तो इसकी पूरी परिभाषा के रूप में भी पूछ सकता है। इसमें हमें दे रखा है कि दाहिने हाथ के विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी, जैसा चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। यानी कि हमें ये चित्र दर्शाया गया है, यह अंगूठा हमारी विद्युत धारा को दर्शाता है, तो जो हमारी अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। इसलिए आप इस चित्र को भी अच्छी तरह से रट लीजिए। इसके बाद में हमारे पास एक और लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र आता है, जिसे भी आप अच्छी तरह से, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है हमारे पास फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार हमारे पास अंगूठा तर्जनी और मध्यमा अंगुली को इस प्रकार मोड़ रखना होता है कि प्रत्येक अपने ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हो। हमारे पास मध्यम हमारे पास विद्युत धारा को दर्शाती हैं और तर्जनी में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती हैं, और जो अंगूठा है वो बल के बारे में बताती हैं। अगर आपने इन सभी चित्रों को रट लिया तो आपके पेपर में पूरे जितने भी नंबर के चित्र आएंगे उनमें से पूरे नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।